क्या आपका प्यार किसी के लिए बहुत ज़्यादा है? किसी से सच्चा प्यार करते हैं आप उनको बहुत इंटेंसली फील कर पा रहे हैं, अनकंडीशनल लव है आपका किसी के साथ, पर उसके बावजूद भी दूरियां आ गई हैं, बात नहीं हो पा रही है, बट इमोशंस आपके दिमाग से जा नहीं रहे हैं, प्यार आपके दिल से डिटैच नहीं हो पा रहा है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं, क्या फीलिंग्स आज भी हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो चलिए देखते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनका प्यार आपके लिए आज भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपको लेकर के। सो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी टैरो रीडर व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है, तो एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकाल दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में लेकर के आइए। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोग इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे हमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स देख सकते हैं। हमारी आईडी है टैरो रीडिंग 2190। सो चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं। एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है इनके पर्सन की लाइफ में, क्या है इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो चलिए कार्ड को स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है डेविल का कार्ड। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है एंड जेंडर बाइस रीडिंग नहीं है। आप जिस जेंडर के हैं, आपके पर्सन जिस जेंडर के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो जो सबसे पहली राशि यहाँ पेयर हुई है वो एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि सबसे पहले आई है। 4 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि निकल के आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड। फाइन, चलिए पहले इनको समझ के लेते हैं, फिर और कार्ड्स लेंगे। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स आ रही हैं, देखिए अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इनको ये देखो, ये बहुत अभी ना परेशान और डिप्रेस्ड और दुखी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको घुटन हो रही है। क्यों हो रही है इनको घुटन? क्योंकि कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है, किसी और के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। कोई तो है इनकी लाइफ में ऐसा जिसने इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। आप या तो आपसे बात नहीं करने दी जा रही है, या आपसे दूरी बना के रखने बोले जा रहे हैं, या फिर आपसे अलग कर दिया है। कोई तो है इनकी ज़िंदगी में ऐसा जिसने इनकी लाइफ में इनके डिसीजंस जो ले रहा है, ठीक है, ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हैं। तो कोई तो है इस तरीके का इंसान इनकी लाइफ में जिसने इनको बहुत परेशान किया हुआ है, या फिर जिसके हाथ में इनकी डोर है। ठीक है, सो ये इनकी वीकनेस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और इनको भी समझ में आ रहा है कि ये इस इंसान के हाथ से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब बहुत अनकंफर्टेबल हैं इस सिचुएशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो स्वॉर्ड का कार्ड है। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन्स, टेंशन्स, परेशानियाँ, स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है एंड ये बहुत अनकंफर्टेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस भी कंडीशन में ये है ना, इनकी हालत ठीक नहीं है ना। ये आपसे दूर रहकर बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। इनकी लाइफ में अभी काफ़ी कुछ स्ट्रगल चल रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। आपसे दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, परेशान कर रही है। एक तो ये जो भी इंसान इनकी ज़िंदगी में है, इसकी कंट्रोलिंग की वजह से भी परेशान हो रहे हैं और इसकी वजह से आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, ये आपसे दूरियां हैं, इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है। ठीक है, एंड यहाँ साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि इनकी जो लाइफ है ना, वो अभी किसी और के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो, इनको ये पता है कि ये खुद ही आपकी लाइफ से गए थे। ठीक है,
आपने कुछ नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है, ये खुद ही आपकी लाइफ से वॉक ऑफ कर गए थे, बाहर निकल गए थे। ठीक है, इस चीज़ का एहसास ना इन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो ये रास्ता चुन लिया ना, ये बिल्कुल भी इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अकेलापन, सूनापन, तन्हाइयाँ इनकी लाइफ में रह गई हैं। ये किसी से बात नहीं कर पाते हैं, किसी से अपनी बात, दिल की बात शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ना कुछ बहुत फियर दिखाई दे रहा है, इनके मन में डर है ना, कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ चुके हो, कि आप किसी और के तो नहीं हो चुके हो। आपसे बात ना कर पाने का जो इनको दुख है, तकलीफ है ना, वो बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है। एक बॉन्ड फील कर रहे हैं आपके साथ, है ना। आप देखो, आपको कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है अभी कि जो भी आप दोनों में गैप आया है, डिस्टेंस आया है ना, वो इनकी एक तो इनकी वजह से आया है, दूसरा कि आज भी ये आपका वेट कर रहे हैं, है ना। इनको इंतज़ार है कि कब ऐसी कोई सिचुएशन बदल जाए या ऐसा समय बदल जाए कि ये आपके पास आ जाएं। तो बहुत ज़्यादा अभी ना आपके बारे में सोच रहे हैं एंड आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके बारे में अभी कुछ ऐसा फाइनल डिसीजन इनके दिमाग में चल रहा है कि कुछ तो ऐसा हो जाए या कुछ तो इस तरीके की बात हो जाए या आपसे कैसे भी करके मिलना हो जाए। तो यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कुछ ना इन्होंने आपसे बोला ज़रूर है, निकलते टाइम या आपसे सेपरेशन के टाइम इन्होंने ज़रूर ऐसा कुछ बोल दिया है, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये बहुत ईगो में रहते हैं या फिर ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहते थे या फिर ये ख़त्म करना चाह रहे थे रिश्ते को, या ये अपने मतलब से जुड़े हुए थे। तो इनको ये चीज़ ना डरा रहा है कि कहीं आप इस इमोशन में तो नहीं हो, है ना। एंड देखो यहाँ पर फिर ये कार्ड भी यही चीज़ बताना चाह रहा है कि ये अभी ना कुछ बहुत पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत पैशनेटली सोच रहे हैं, है ना। इनके दिलो दिमाग में आप बुरी तरीके से छाए हुए हो, है ना। आपका नाम, आपकी इमेज, आपका फ़ोटो देखकर ना एक एक्साइटमेंट इनको हो जाती है। एंड इनको ये पता है कि आपकी वजह से ही इनकी लाइफ में ग्रोथ थी, है ना। इनकी आपकी वजह से इनकी लाइफ में एक्साइटमेंट रही है, राइट। एंड ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी कुछ लोगों के लिए दिखा रहा है कि या तो अगर आप मैरिड है ना तो आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। आप में से कई लोग यहाँ पर, कई फीमेल्स ऐसी मुझे दिख रही हैं जो कि यहाँ पर प्रेग्नेंट हैं और आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, ठीक है। ये भी कुछ चैनल हो रहा है यहाँ पर। एंड इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हो कि आप में से कई लोगों ने तो बताया भी नहीं है आपके पार्टनर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये ऑल ऑफ अ सडन मुझे चैनल हुआ तो मैंने आपको बता दिया, बोल दिया, ठीक है। कुछ तो इनकी लाइफ में चैलेंजिंग चल रहा है, लेकिन बहुत पैशनेटली आपके बारे में ना यह इमेजिन ज़रूर कर रहे हैं। कुछ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, ये चाहते हैं कुछ ऐसी गुड न्यूज़ इनको मिल जाए कि अब ये भाग करके आपके पास आ जाए, ठीक है। ये एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ का। एंड अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो ये देना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट, मैरिज, राइट। एंड आपके साथ ना आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, है ना। अब ये चाह रहे हैं ऐसा कि आपको इनको रोक नहीं सकता। अब ये कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं कि बस अब इनको कोई रोक नहीं सकता, है ना। कैसे भी करके अब ये आपके पास आना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना अब रह नहीं सकते, क्योंकि इनका अकेलापन, सूनापन, तन्हाइयाँ ना इनको बहुत तड़पा रही है, परेशान कर रही हैं। अब ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। डीप इमोशंस आ रहे हैं इनके मन में आपको लेकर के, है ना। पहले अगर क्लैरिटी नहीं थी कनेक्शन के बारे में, पहले अगर इनको क्लैरिटी नहीं थी कि आप दोनों साथ रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, या ये रिश्ता रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बट हाँ अब ज़रूर इनको धीरे धीरे ना क्लैरिटी आ रही है। पहले अगर हो सकता है इनका चक्रा ब्लॉक हो, ठीक है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो, बट हाँ अब ये ज़रूर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड इनको क्लैरिटी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ क्लियर करते हैं इन कार्ड्स को, तो कुछ क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या है इनकी मन की सच्चाई, ठीक है। क्या है आपके पार्टनर के दिल में और क्या चल रहा है इनके मन में, और प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या है इनके दिल की सच्चाई। तो और कुछ देखते हैं, चलिए। हैंगमैन आया है, सो इसको यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन डेविल को। ओके,
3 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ओके, हाई प्रेस्टेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड, फूल्स एंड 3 ऑफ कप्स, ओके। सो देखो यहाँ पर आप में से कई लोगों की लाइफ ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन के दिल में, आपके पर्सन के मन में ना कुछ, आप में से कुछ लोगों के पर्सन के मन में ना डाउट्स हैं। क्या उनको ये डर सता रहा है या ये डाउट है कहीं इस सेपरेशन के बाद या कहीं इस डिस्टेंस के बाद कहीं आप किसी और से तो नहीं मिल रहे हो, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड या इस तरीके का कोई आपका जो इनको पसंद नहीं हो, ठीक है, जो इनको पसंद नहीं हो, आप उससे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड हाँ, यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि इनको कोई ऐसा इंसान है, आप में से कुछ लोगों के लिए चैनल हुआ है कि कुछ ऐसा कोई है ऐसा जो कि जिसको ये पसंद नहीं करते और आप उनसे मिल रहे हो और इनको पता चल गया है, ठीक है। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ चुके हो, किसी और के साथ मिल रहे हो या आपका कनेक्शन किसी और के साथ बन गया है, ठीक है। ये भी इनको ऐसा फील हो रहा है, राइट। एंड ये भी इनको फील हो रहा है आप में से कई लोगों के लिए कि आपकी शादी फिक्स हो चुकी है या फिर आपकी मैरिज किसी और के साथ हो रही है और आप इनको छोड़ करके जा रहे हो, ठीक है। ये इनके दिमाग में अभी चल रहा है, ये सब चीज़ें ख्याल इनके दिमाग में आ रहा है। अगर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों की ये सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये इनके वहम भी हो रहे हैं, ठीक है। दिल में इनके ये चल रहा है कि आप किसी और से मिल रहे हो और आपकी शादी किसी और के साथ तय हो गई है, शायद इसलिए आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो या आपने अब इनके पीछे पीछे भागना बंद कर दिया है। तो इनको ऐसा लगता है कुछ ऐसे राज हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप छुपाए बैठे हो, या आपने पास्ट में नहीं बताए हैं या आप अभी नहीं बता रहे हो। तो ये इनके भी दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ऐसे इनके ख्याल चल रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स इनको अभी आती हुई दिखाई दे रही है कि कुछ इस तरह की बातें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर चल रही है जिसकी वजह से आप उनका पीछा करना आपने बंद कर दिया। बेसिकली आप चुप हो गए हो, ठीक है। पहले आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, पहले आप बिल्कुल दीवानों की तरह इनके पीछे भागते थे, आपको बस कैसे भी करके यही चाहिए होते थे, आप हर कुछ करने को तैयार थे, आप सारे एफर्ट्स डाल रहे थे। तो अभी इनको ये लग रहा है कि अचानक हुआ क्या है, ठीक है, कि कोई आपको रोक रहा है क्या, ऐसा इनको फील हो रहा है कि किसी ने आपको रोक लिया है क्या, या किसी वजह से या किसी ने आपको मना किया है क्या इनके साथ आगे बढ़ने के लिए। कुछ इनके दिमाग में इस तरह के डाउट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी दिख रहा है कि अभी ना ये सब सोच के साथ ये काफ़ी ना ओवर थिंक कर रहे हैं, मतलब। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी पलट गई यार, ये तो ये हुआ क्या, ठीक है। इतना अच्छा रिश्ता आप दोनों का चल, ऑल्दो यही गए हैं आपकी ज़िंदगी से, ठीक है, लेकिन अभी ये सब ख्याल इनके दिमाग में आ रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो रहे हैं, रात में ये सो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनके दिलो दिमाग में आप ही आप चल रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, प्यार हो, जो भी कुछ है, ठीक है, पर आपका दिमाग आपका ख्याल इनके दिमाग से ना निकल नहीं रहा है, राइट। सो इतनी ज़्यादा डीप थिंकिंग आपके लिए यहाँ पर ये करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ओवर थिंक इनके दिमाग में आपको लेकर के चल रहा है ना। एंड ये आपके पास बिल्कुल आना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनकी लाइफ में और कुछ नहीं है, ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ और है ही नहीं, ठीक है। सो एक ये देखते हैं हम कि आपको कांटेक्ट करना चाहिए या फिर ये खुद कांटेक्ट करेंगे। आप में से कई लोगों के सवाल हो सकते हैं कि आप कांटेक्ट करो अगर ऐसा है, या फिर नहीं करो। तो एक कार्ड मैं निकालूंगी, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन हम लेंगे। नहीं करना है अभी, आपको बिल्कुल नहीं करना है अभी, आपको वेट करना है, ठीक है। आप वेट कीजिए, ये खुद कॉल करेंगे, ये खुद मैसेज करेंगे, ठीक है। अभी नहीं आपको कॉल करना है, अभी आप थोड़ा इंतज़ार करो, राइट। और इनकी फीलिंग्स अभी ले लेते हैं, क्या फीलिंग्स और है। वाओ, सन, देखो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इनको ये पता है आप बहुत इनोसेंट हो, आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आप हो या जिस तरीके से आप इनोसेंट हो, प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। अगर ये चाहें तो भी इनकी लाइफ में कोई ऐसा इनको मिल नहीं सकता है। सो ये फीलिंग्स अभी इनके दिल में आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा ये अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ ही इनकी सारी दुनिया है, आपके साथ ही इनकी सारी खुशियाँ हैं, है ना। वो एहसास, वो डिटैच नहीं हो पा रहे हैं एक्चुअली आपसे, बिल्कुल कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना कहीं कुछ ऐसा फिनेंशियली चलकर भी कुछ अलग हुए हो सकते हैं। हो सकता है आप में स्टैंडर्ड डिफरेंस हो, कुछ स्टेटस डिफरेंस हो, रिलीजियस डिफरेंस हो, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, किसी के यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फैमिली रेडी नहीं है, है ना। फैमिली के हाथ में कंट्रोल है,
ये भी कुछ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, अभी वो डेफिनेटली चाह रहे हैं आपके पास आना, खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। इनके मन के अंदर, दिल के अंदर स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार सारे लॉजिक्स फेल हो गए मेरे, तो है ना, जो मैंने सोचा था कि हम ऐसे रहेंगे, हमारा रिश्ता ऐसा रहेगा, वो बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हो गया वो सब कुछ। तो क्या उनके मन में एहसास है? देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। देखो बहुत एहसास इनके दिल में आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, इनको ये चीज़ समझ में आ रही है अभी कि इन्होंने आपको धोखा देकर या इन्होंने आपसे दूर जाकर ना बहुत बड़ी गलती की है। आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इनको भी हो रही है। अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि जो तकलीफ़ यहाँ इनके दिल में, इनके मन में दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनको खींचती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर प्लान्स बन रहे हैं, वो प्लान बना रहे हैं, कुछ तो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके पास आ सकें, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकें। वो अपनी जीत चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनको सक्सेस मिले आपके साथ रिलेशनशिप में। वो क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। वो अभी देखो, अगर आपके साथ पहले इनजस्टिस उन्होंने किया, बट अब यहाँ पर वो जस्टिस देना चाहते हैं आपको। बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहना ही उनकी ज़िंदगी का करेक्ट डिसीजन है, सही डिसीजन है अगर वो आपके साथ बढ़ते हैं आगे ज़िंदगी में। तो पहले अगर इमेच्योरिटी रही है या पहले उनको नहीं क्लियर था, इसलिए वो किसी और के कहने पर चल रहे थे, बट अब इनको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत प्यार आपके लिए मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हर्मिट, सो इस अकेलेपन का इलाज आप ही हो, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस सूनेपन में, इस अकेलेपन में ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो रहे हैं, ठीक है। एंड आपको देखो, आपको ये चाहते हैं, देखो ये भी चाह रहे हैं कि आप ना एक इनके साथ एक बॉन्ड तोड़ो मत। डिप्रेस हो रहे हैं। सी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, सारी राशियाँ आ गई हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। पहले अगर आपसे नहीं क्लियर किया था या पहले आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, तो अभी आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। एक स्पेशल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। बट हाँ, इन्होंने खुद को अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है। आपसे बोल नहीं रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेट ज़रूर कर रहे हैं चीज़ें सुधरने का, चीज़ें ठीक होने का वेट ज़रूर कर रहे हैं। अपने इमोशंस दबाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, ये सोशल मीडियाज़ पे आपको बिल्कुल लगातार देख रहे हैं, है ना। अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, बट यहाँ पर ये क्लियर है, ठीक है। आपके लिए जो एहसास है ना इनके दिल में, वो बियॉन्ड लिमिटेशंस आ रहा है मुझे यहाँ पर, है ना। बस यही है कि वो अभी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। 9 ऑफ कप्स, देखो उनकी विश है कि वो आपसे मिले और वो चाहते हैं कैसे भी करके ये विश पूरी हो जाए। सो ये कार्ड ही विश कम ट्रू का है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा हो जाए या कैसे आप इनकी ज़िंदगी बदल जाए और इनका सपना पूरा हो जाए आपके साथ रहने का, आपके साथ कनेक्ट होने का, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हो रहा है इनके दिल में फीलिंग्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सो बहुत अभी आपको यहाँ पर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज भी आ रही हैं कि वेट कर रहे हैं, राइट। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो आपका है वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। जो आपसे उन्होंने छीना वो आपको वापस करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्यार हो, जो भी कुछ है, ठीक है। आप दोनों के जो बीच में जो भी रहा है वो आपको वापस करना चाहते हैं। एंड वाओ, मैजिशियन आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिन रात आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड कुछ मैजिक ऐसा करेंगे वो, डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड मैजिक ऐसा होगा कि ये आपके साथ वापस आएंगे, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं अभी कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ तो ऐसा जादू चल जाए कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं ऑटोमेटिकली और आपके पास ये लौट करके आ जाएं। आप ही इनको लगता है, आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, आप ही इनकी ज़िंदगी के होल एंड सोल इंचार्ज हो। बहुत इंटेंस फीलिंग्स अभी आपके लिए मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो ये थे आज के कार्ड्स। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं हम यहाँ पर। क्या मैसेजेस, इतने सब रीडिंग के बाद, इतने इमोशंस के बाद कुछ मैसेजेस दे दीजिए डिवाइन। ओके, When I think about you, it takes everything I have inside, not reach out, miss you. So आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ का एहसास इनको बहुत ज़्यादा ख़त्म किए जा रहा है अंदर से। How could you even love me? वो अभी यही सोच रहे हैं कि आप
कैसे उनसे इतना प्यार कर सकते हो, जितना प्यार आपने इनको किया, यही सोच रहे कि कैसे आपने इनको इतना प्यार कर लिया। यू डिज़र्व सो मच मोर देन आई गिव। इनको देखो, वही ना कि आप कई गुना डिज़र्व करते हो। जितने प्यारे इंसान आप हो, जितना प्यार आपने इनको दिया, उससे कई गुना आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, सो वो डेफिनेटली यहाँ पर उस बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देयर इज़ समथिंग अबाउट यू दैट आई जस्ट नो आई नीड इन माई लाइफ। सो आपके पास, आपके साथ जो आपके पास जो कुछ भी है ना, वो उनको ये अब एहसास हो रहा है कि आपके अंदर ज़रूर ऐसा कुछ ख़ास है जो उनको अपने ज़िंदगी में चाहिए। सो आपको बहुत एक ख़ास सोच के साथ याद कर रहे हैं। हेल्प मी हील। सो हील हो रहे हैं, यहाँ पर आपकी हेल्प मांग रहे हैं हील होने के लिए। ओके, सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कर लिया है सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। राइट, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन क्लेम कीजिएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन, तो मूव ऑन लिखिएगा। न्यू पार्टनर तो न्यू पार्टनर लिखिएगा। अगर आप कार्मिक रीडिंग देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, आप वहां जाकर के थर्ड पार्टी कार्मिक्स देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।